जब हम ऊर्जा को, प्रवाह को मस्तक से लेकर कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से अपने जाकर के यकृत, इधर रीढ़ और रीढ़ से लेकर के कमर और कमर के नीचे से लेकर पैर तक ले जाते हैं, सिर से पैर तक नक्श हम अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं, उस समय यदि हम ऐसी भावधारा अपने साथ और जोड़ ले कि मेरे अंदर सकारात्मकता का विकास हो रहा है, मेरे अंदर प्रेम, करुणा, आत्मीयता, समता, धैर्य और आनंद की वृद्धि हो रही है, तो आप अपने आप को भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्थिर और चैतन्य महसूस कर पाएंगे। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। बंधुओं, मैं आप सबसे कहता हूं, आप कितना भी धार्मिक कार्य करो, कितने भी पूजा पाठ करो, कितने भी व्रत उपवास करो और कितना भी स्वाध्याय और प्रवचन सुनो, इन सब से जीवन बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर नियमित भावना योग करो, जीवन आमूल चूल परिवर्तित होगा, गारंटी है। अभ्यास में लाइए, अपने भाव को साधना है। ऊर्जा प्रवाह उसका एक बड़ा सबल आधार है। अभ्यास में लाइए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे, महाराज भावना योग करते हैं, भावना योग करते हैं, करते हैं, इसके पीछे का सिद्धांत क्या, विज्ञान क्या। मैं लोगों को समझा तो देता था, लेकिन एक लंबे समय तक इसके एक पुस्तक का अभाव था। जो कुछ भी लोगों को सामग्री थी, समय समय पर मेरे द्वारा दिए गए प्रवचनों के ही माध्यम से मिलती थी, लेकिन योग बना यहाँ पर, और आज ये कृतियाँ आप सबके बीच आ गई। अपने आप में ये कृति आप सब खुद पढ़िए और औरों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, ताकि वे अपने जीवन को परिष्कृत और विशुद्ध बना सके। आपको अपने लिए समय निकालना जरूरी है। आज व्यक्ति के पास सबके लिए समय है, खुद को छोड़कर। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालते, खुद को परिमार्जित नहीं करते, तब तक जीवन कैसे परिष्कृत होगा। बदलाव चाहिए, सोच की दिशा को बदलिए। और मैं आप सबसे कहता हूं, यदि आपने ठीक रीति से इसका अभ्यास किया तो यह आपके जीवन का अंग बन जाएगा, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी प्रवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। करने की आवश्यकता है। और फिर इस ऊर्जा के साथ आत्मा का गहरा संबंध, जब हम अंत में कहते हैं मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, इसका तात्पर्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, मैं स्व में स्थित हूं, आत्मा में स्थित हूं। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश अपनी पूर्ण ऊर्जा की तरंग से भरा है। ये एक वाइब्रेशनल इफेक्ट है, और ऊर्जा को एक प्रकार के वाइब्रेशन के रूप में, भावना को अगर हम एक वाइब्रेशन के रूप में देखते हैं, तो ये भी एक ऊर्जा है जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में योग है। ये परिवर्तित है, हमारे जीवन को परिष्कृत करने का आधार है। इसे अपनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अहिंसा परमो धर्म की।